हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 30 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है हाल ही में अमेरिका ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका जिसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है और इस टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच द्विवार्षिक रूप से की जाती है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार संयुक्त राज्य और यूरोप के बीच इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। राइडर कप का नाम एक अंग्रेजी व्यवसायी सैमुअल राइडर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस ट्रॉफी को दान दिया था। तो इस राइडर कप को जीता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, जो एक स्पेन के नागरिक थे और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, करेंसी है डॉलर और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अमेरिका जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जुडीमा राइस वाइन को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है तो जुडीमा राइस जो कि असम का है और इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जुडीमा राइस वाइन जो असम से घर की बनी हुई चावल की शराब है, जिसे असम में दिमासा समुदायों के द्वारा बनाया जाता है। इसका नाम जू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शराब और दीमा का अर्थ होता है दिमासा। यह पूरे पूर्वोत्तर भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला पारंपरिक काढ़ा है। बात हो रही है असम की, तो राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हिमंता विश्व शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम का पड़ोसी देश है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। वहीं बात करें असम के पड़ोसी राज्य की, तो इसकी सीमा 7 राज्यों को छूती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। माजुली द्वीप जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। बात करें असम के करेंट अफेयर की, तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है और असम राज्य सरकार द्वारा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की गई है। बात हो रही है जीआई टैग की, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी भी वस्तु के विशिष्ट गुण को दर्शाने के लिए जीआई टैग उसे दिया जाता है। हाल ही में राजस्थान के सोजत मेहंदी यानी कि हीना मेहंदी को जीआई टैग मिला है और इससे पहले हाल ही में नागालैंड के नागा खीरा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत को। भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है और जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। भारत इसमें 2022 से 2027 तक 6 साल की अवधि के लिए चुना गया है, जिसने जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को हराकर इस उपलब्धि को हासिल की है। वहीं इससे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और विदेश मंत्रालय के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया और स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। अगला क्वेश्चन है,
आईपीएल में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हाल ही में आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल का आयोजन अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां मुंबई इंडियंस टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा ने किसी एक टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं, जिसको किसी टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले आईपीएल में वह पहले खिलाड़ी बने हैं। बात हो रही है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, जिसे बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ये एक 2020 प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में और इसका लास्ट टूर्नामेंट था 2020 में। वर्तमान में यह टूर्नामेंट अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है और इसका वर्तमान यानी कि 2020 का चैंपियन है मुंबई इंडियंस और सर्वाधिक बार भी इसने आईपीएल का खिताब जीता है। सर्वाधिक रन बनाया था 2020 में विराट कोहली ने, जिन्होंने 5412 रन बनाया था और सर्वाधिक विकेट लिए थे लसिथ मलिंगा ने 170 विकेट। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस हाल ही में कब मनाया जा रहा है? तो इस दिवस को 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 29 सितंबर। इस दिवस को प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है हृदय रोग, स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके निवारण तथा नियंत्रण के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना। इस बार का थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की थी। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता। वहीं बात करें तो 29 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, यानी कि खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 दिसंबर 2019 में खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया था और 2021 का थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है, फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान के। फूमियो किशिदा हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और वे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह लेंगे। फूमियो किशिदा जो इससे पूर्व जापान के विदेश मंत्री थे, साथ ही उन्होंने LDP नीति प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है और 2012 से 17 के बीच वे जापान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। बात हो रही है जापान की, तो इसका जापानी नाम निहोन या निपोन है, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि और यह माना जाता है कि सूर्य सबसे पहले जापान में दिखाई देता है। राजधानी है टोक्यो और करेंसी है जापानी येन। राष्ट्रीय खेल है सूमो कुश्ती और जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। वहीं बात करें जापान के करेंट अफेयर की, तो हाल ही में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में जापान में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट हुई थी, जिससे एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है। यहाँ पे विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानीपन का भी आयोजन किया गया था और पहली बार पर्यावरण पर भारत और जापान के बीच उच्च स्तरीय नीति वार्ता भी आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ रेजांग ला नाम से एक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है कुलप्रीत यादव ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुलप्रीत यादव। कुलप्रीत यादव जिन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द बैटल ऑफ रेजांग ला। यह नई किताब 120 भारतीय सैनिकों की कहानी है जिन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ
एक बहादुर लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसने पूरे लद्दाख क्षेत्र पर एक संभावित कब्जा सा हो गया था। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस की वीर छाप के तहत प्रकाशित किया गया है और इसको लिखा है पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव ने। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके राइटर की, तो हाल ही में आई कुछ बुक को भी देख लेते हैं। हाल ही में इंदिरा नूई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नाम से एक पुस्तक लिखी है, जो हाल ही में लॉन्च हुई है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, इसको निरुपमा यादव ने लिखा है। ऑडियो बुक जंगलनामा को अमिताभ घोष ने जारी किया है। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, इसको विजय गोखले ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है T20 विश्व कप का थीम एंथम अवतार को किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस थीम एंथम को लॉन्च किया है ICC ने, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ICC, और इस थीम एंथम का नाम है अवतार। और यह थीम एंथम एक आधिकारिक गान के साथ साथ भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान किरोन पोलार्ड के एक अभियान फिल्म भी है। और इस गीत की रचना की है बॉलीवुड संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी ने, जो कि एक एनिमेटेड फिल्म है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 17 अक्टूबर से ओमान और UAE में शुरू किया जाएगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। बात हो रही है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। पूरे विश्व भर में क्रिकेट के खेलों को यही रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, और सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र। इसके अलावा हाल ही में विराट कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वहीं बात करें ICC के चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। CEO है जियोफ अर्लाडिस, जो कि इसके अंतरिम CEO हैं। हाल ही में ICC ने पुरुषों की श्रेणी में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को अगस्त 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, जबकि महिलाओं में यह खिताब मिला है एमिया रिचर्डसन को। अगला क्वेश्चन है नीमाबेन आचार्य किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गुजरात की। नीमाबेन आचार्य गुजरात के BJP विधायिका हैं और ये हाल ही में गुजरात के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। बात हो रही है गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। बात करें गुजरात के करेंट अफेयर की, तो यहाँ भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किया जाएगा। वहीं गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल बना है और यह पहली बार है जब किसी रेलवे ट्रैक पर भारत में 5 सितारा होटल का निर्माण किया गया है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी यहाँ स्थापित हुई है। शमशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी इस राज्य ने घोषित किया है। इसको घोषित करने वाला भी यह पहला राज्य बना है और पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी गुजरात का केवड़िया जिला बना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सबसे तेज सोलो साइकिल यानी कि पुरुषों में का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नल श्रीपद श्रीराम। कर्नल श्रीपद श्रीराम जिन्होंने सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। कर्नल श्रीपद श्रीराम भारतीय सेना अधिकारी हैं जिन्होंने 34 घंटों में 472 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 26 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के लेह से मनाली तक सबसे तेज सोलो साइकिलिंग में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी कुल दूरी 472 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई 8000 मीटर थी। अगला क्वेश्चन है किस दिन उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में पहला पाल मेटन का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 सितंबर को।
26 सितंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहला पालमेटन का उद्घाटन किया गया है और यह उत्तराखंड राज्य में पहला और संपूर्ण उत्तर भारत में सबसे बड़ा विशेष वनस्पति उद्यान पालमेटन है, जो कि पेड़ की किस्म पाम उगाने का एक स्थान है। पाम पेड़ जो उत्तराखंड में पाई जाने वाली स्थानीय प्रजाति है और यह पाम एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो 0 से नीचे तापमान पर भी जीवित रह सकती है। बात हो रही है उत्तराखंड की, तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजधानियाँ हैं देहरादून शीतकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। विधानसभा सीट 71 और राज्यसभा सीट है 3। लोकसभा सीट है 5 और राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत से और पूर्व में नेपाल से लगती है। वही बात करें उत्तराखंड के करेंट अफेयर की, तो यहाँ हाल ही में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू की गई है। राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र भी यहाँ स्थापित किया गया है। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का भी उद्घाटन किया गया था और देश के सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी यहाँ पे स्थापित की गई है और राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 11% तक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के IOC में कांस्य पदक जीता है? तो इस कांस्य पदक को जीता है विष्णु शिवराज पांडियन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विष्णु शिवराज पांडियन। IOSC यानी कि इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 26 सितंबर 2021 को किया गया था और इसके विजेता बने हैं भारतीय विष्णु शिवराज पांडियन ने, जो कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। बात हो रही है पदक की, तो हाल ही में भारत ने 2021 के तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते हैं, जिसमें शामिल है महिला कंपाउंड इंडिविजुअल में ज्योति सुरेखा वेनाम ने रजत पदक जीता है। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेनाम, मुस्कान किरारा और प्रिया गुर्जर ने जीता है, जबकि कंपाउंड मिक्स्ड टीम में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नया उत्पाद यानी कि नया प्रोडक्ट अमूल हनी को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में एक नया उत्पाद अमूल हनी को लॉन्च किया है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नेशनल बी बोर्ड के साथ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। सरकार ने छोटे किसानों की आय दुगुनी करने के लिए मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दे रही है। हो रही है GCMMF की, यानी कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की, जो अमूल ब्रांड का मालिक है और जो देश में श्वेत क्रांति लाने में भी इसका सबसे बड़ा योगदान है। वही बात करें NBSM यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की, तो इसका उद्देश्य है आय और रोजगार सृजन के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देना, कृषि और गैर कृषि परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करना और कृषि तथा बागवानी उत्पादन को भी बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है, जो है 14567 और इस हेल्पलाइन की शुरुआत का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के मुद्दों पर मुफ्त जानकारी और उनका मार्गदर्शन करना, कानूनी मुद्दे, भावनात्मक समर्थन इत्यादि चुनौतियों और समस्याओं में उनका समर्थन करना। एल्डर लाइन का उद्देश्य सभी वरिष्ठ नागरिकों या उनके शुभ चिंतकों को देश भर में एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, ताकि वे अपनी चिंताओं को जोड़ सके, साझा कर सके और उन समस्याओं पर जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सके जिन्हें वे प्रतिदिन सामना करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में
स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7वां। हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण हाल ही में लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। यह संस्करण शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण है, जिसके तहत पहली बार जिला रैंकिंग भी पेश किया गया है और वरिष्ठ नागरिकों तथा युवा वयस्कों की समस्याओं को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यह सर्वेक्षण 2 जनसंख्या श्रेणियों पर आधारित है, जिसमें 15,000 से कम और 15,000 तथा 25,000 BTW को शुरू करके छोटे शहरों के लिए समान अवसर को तैयार करना है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।